हम आपके घर आएंगे पुलिस की प्रोटेक्शन लेके। 5 वोट का कारपोरेटर मुझे ये धमकी दे रहा है। 5 वोट के कारपोरेटर, तुमसे लड़ाई नहीं है मेरी, तुम्हारा जो बाप बैठा है नरेंद्र मोदी उससे लड़ाई है मेरी। ये मैंने एक जिरगे में अमरजीत सिंह दुलत जो हिंदुस्तान का राज चीफ है उसके सामने कहा, शीबा नशाई अपना सर नहीं झुकाएगा, शीबा नशाई अपना ईमान नहीं बेचेगा। क्या कहा है 5 वोट के कारपोरेटर ने? जेके बैंक के लूटर ने क्या कहा है? जेके बैंक के लूटर, आई एम टेकिंग यू टू फॉर डिफेमेशन केस एंड आई विल टेक यू टू क्लीनर्स, यू एंड योर एंटायर जनरेशंस विल रिमेंबर तुमने किसके साथ पंगा लिया। कहता है जी जेके बैंक का लूटर, ये इल्जाम है इसके मेरे खिलाफ। जेके बैंक का लूटर हमें कहता है कि जी मैं एनसी के पेरोल पे हूं। मैं इसको चैलेंज करके बता देता हूं, अगर कोई भी मेरे और उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला या एनसी के किसी बड़े लीडर के बीच में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, आप सबूत पेश करो। अगर मैं रशीद साहब के खिलाफ बात कर रहा हूं या शेख इमरान के खिलाफ बात कर रहा हूं या मावा के खिलाफ बात कर रहा हूं या बीजेपी के खिलाफ बात कर रहा हूं, मैं सबूत आपके सामने पहले पेश करता हूं, फिर बोलता हूं ये चीजें गलत हुई, तब मैंने रशीद इंजीनियर की पार्टी छोड़ी। अच्छा, कह रहा है जी मैंने एनसी से जी मैंने फाइनेंशियली उनसे कोई फायदा किया, मेरा क्विड प्रो को है, तो प्रूव करके बता दे। मैं तो कोर्ट जा रहा हूं इसके खिलाफ जो इसने नाशाइस्ता एब्यूजिव लैंग्वेज यूज किया है, विटुपरेटिव लैंग्वेज यूज किया है, स्लैंडरस लैंग्वेज किया है। ये जब इनको कोई नुक्ता हमारे खिलाफ मिलता नहीं है, कोई कमजोरी हमारी मिलती नहीं है, अगर हम ईमान पे क्या ये कोई खता की है? मैं अपनी कश्मीरी कौम को बोलता हूं इज्जतदार और गैरतमंद कौम बनो और गैरतमंद लोगों की तरह खड़े हो जाओ और लड़ो इन जालिमों से। तो क्या मैं कोई गलत चीज बोलता हूं? मेरा कलम नहीं तस्बीह उस मुबल्लिग की जो बंदगी का भी हरदम हिसाब लेता है। ये कश्मीरी अवाम मेरी अपनी अवाम है। अगर मैं इनके लिए कुछ कर रहा हूं तो किसी पे एहसान नहीं कर रहा हूं, मेरे खून के कतरे इनके लिए हासिल है, मेरी जान, मेरी जवानी, मेरी जिंदगी अपनी कौम के लिए निछावर है। जाके रिकॉर्ड निकाल के देख लो, 5 वोट के कारपोरेटर, जेके बैंक लूटर, बीजेपी एजेंट और बीजेपी के लोगों से बोल रहा हूं, तुम इस कदर गिर रहे हो। क्या ये पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट, ये बीजेपी नजर आ रही है आपको? उस वक्त तो कोई मयार था इस पॉलिटिकल पार्टी में। आज तो आप जिसको देखे, रोड रफियंस को, जमीन को जब्त करने वालों को, ये नारकोटिक्स के साथ ट्रेड करने वालों को, हर जो थर्ड रेटर है वो आपको बीजेपी या बीजेपी एफिलिएटेड पार्टी में नजर आ जाती है। आपने रशीद साहब को धोखा दिया। यहां बड़े जर्नलिस्ट बैठे, वेटरन जर्नलिस्ट बैठे, इनको याद है 5 अगस्त 2019 के बाद शीबा नशाई ने किस तरह काम किया। रशीद साहब के भाई ने एक बारी मुझे बोला, मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का प्रेशर है मेरे पे। मैंने उसको उसी वक्त बताया, एक जिरगे में एक पार्टी की मीटिंग थी यहीं J24 जो उसका ऑफिस का दफ्तर था, मैंने उसको कहा कि जाके आईबी वालों को बोलो वहां शीबा नशाई बैठा है, वो सरेंडर नहीं करेगा। अगर आप मेरे भाई को छोड़ो, शीबा नशाई को जेल में देता। जाके रशीद इंजीनियर की फैमिली से पूछो, उसके फादर इन लॉ से पूछो जो उसका मामा भी है, कि तुम्हारे खानदान के साथ कौन खड़ा रहा। अगर रशीद इंजीनियर ने यह फैसला किया कि वो AIP को बेचना चाहता है या वो बीजेपी के सामने झुकना चाहता है, मैं झुकने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं बिकने के लिए तैयार नहीं हूं। क्या ये मेरी गलती है? इरफान पंडित पोरी को, जो PC का कैंडिडेट था, सज्जाद जो लोन है, जो नरेंद्र मोदी का छोटा भाई है, उसके भाई को DDC काउंसिल में वोट डाला इंजीनियर रशीद के आदमी ने कि नहीं? जो इंजीनियर रशीद का भाई है वो अल्ताफ बुखारी से क्लोज डोर नेगोशिएशंस करता है। ये बात की खबर हमें लगती है। भाई मैं अपना ईमान बेचने के लिए तैयार नहीं हूं। मेरा मंशूर आपके सामने है, चाहे मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, चाहे ये कुर्सी खाली भी ना हो जाए, चाहे ये मुझे काला पानी बेच दे, तिहाड़ बेच दे, आगरा बेच दे, मैं झुकने वाला नहीं हूं। मेरी पार्टी का मंशूर ऐसे रहेगा। हम कश्मीरियों के जदोजहद के लिए निकले। आपको पता है अमित शाह साहब आए थे यहां बारामूला रैली में, एक BDC, एक DDC, एक PRI इंजीनियर रशीद की पार्टी का ताली बजा रहा था। हत्ता कि इनका DDC जो मावर है खुर्शीद डार, उसका जावेद कुरैशी के साथ हाथ मिलाते हुए फोटो वायरल हो गया। उसके बाद क्या ये बताते हैं, हम इसलिए गए थे मिलने, ये मैं बात आपको क्लियर कर रहा हूं सारी, जो इल्जामात मुझ पे लगाए गए, ये कह रहे कि नहीं जावेद कुरैशी, ये अमित शाह की रैली में हम इसलिए गए थे क्योंकि हमें अमित शाह को मेमोरेंडम देना था। अरे भाई कमाल का मजाक है, कोई आपके पास ऑब्लिगेशन नहीं है। यहां तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव, ही इज अगेंस्ट बीजेपी, ही डज नॉट गो टू वेलकम बीजेपी डिग्नेटरीज। अगर होम मिनिस्टर आते, प्राइम मिनिस्टर आते, अगेंस्ट प्रोटोकॉल वो मिलने नहीं जाता है। तो आप पर कौन सी इतनी कयामत बर्पा हो गई थी? आप कश्मीरी लोगों को धोखा दे रहे। आई एम सॉरी, आई वॉन्ट टू अगेन अपोलोजाइज टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मैं राह हक पे निकला हूं, मैं झुकूंगा नहीं। मैं अपनी कौम को बोल रहा हूं, मैं जामे शहादत नोश फरमाऊंगा मगर मैं झुकूंगा नहीं। शीबा नशाई उनमें से नहीं है जो अपने दामन के तार बेचता हो। ना मैं अपनी स्ट्रगल को बिकने दूंगा, ना मैं लोगों पर अपने भरोसे को अभी हटने दूंगा। बीजेपी के जर खरीद गुलाम हैं, जो बीजेपी के पेरोल पे हैं, उनकी सिक्योरिटी लेके चलते हैं।
पुराने कैबिनेट मिनिस्टर्स, एक्स चीफ मिनिस्टर्स के घर लिए जा रहे हैं और इनको सिक्योरिटी दी जा रही है। अरे भाई, ये किसके सगे हैं? हमें तो सिक्योरिटी नहीं है कोई। मैं अभी आया, कोई सिक्योरिटी देख रहे हैं आप लोग? अच्छा, ये बात मेरी समझ लीजिए, मैं तकमील कर रहा हूं। आपके वसादत से मेरी मीडिया को भी गुजारिश है, इफ यू गिव प्लेटफॉर्म टू सच पीपल, यू मेक योरसेल्फ वल्नरेबल टू लीगल एक्शन। हम इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और कानून के बाहर भी। याद रखो, आज तुम्हारी असलियत सामने आ गई है। कश्मीर की आवाम फैसला करेगी कि कौन डाउनटाउन का है और कौन नहीं है। मैं उस खानदान का वारिस हूं जिसने प्लेबिसिट फ्रंट को चलाया है। मैं उस खानदान का वारिस हूं जिसने यहां रीडिंग रूम पार्टी बनाई है। मैं उस खानदान का वारिस हूं जिसने मुल्ला मोहम्मद ताहिर अशाई, गनी कश्मीरी, यू गो होम एंड गूगल, वो कौन से बड़े गाजी थे। और हमने ये स्ट्रगल आज से नहीं चलाई है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहे हैं। और मैं कश्मीर की आवाम को कह रहा हूं, जो मेरे खिलाफ ये स्लैंडरस कैंपेन किए जा रहे हैं, गाली गलौज की जा रही है, वो सब इसलिए है क्योंकि मेरा मंशूर ये है, मेरा मंशूर आया है। शीबा नशाई बोलता है कभी मैं बीजेपी के साथ ही जाऊंगा। हम मसले कश्मीर की बात करते हैं, 370-35 की बात करते हैं, बीजेपी के खिलाफ लड़ते, इसलिए सारे एजेंट जो है उनको हमारे पे छोड़ा गया। बहुत बहुत शुक्रिया।